अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि फार्माकोलॉजी का लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एंटीमेटिक्स कौन सी मेडिसिन होती हैं, ठीक हो गया। और इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे मीन जो वॉमिटिंग है वो क्या चीज़ होती है। एंटीमेटिक्स हमारी ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि हम लोग उल्टी को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जी पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वॉमिटिंग होती क्या है एक्चुअली, ठीक हो गया। वॉमिटिंग क्या है, ये चीज़ आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है, और ये चीज़ अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोगों को एंटी इमेटिक्स यानी कि वो अद्वियात जो कि वॉमिटिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं उसको याद करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अच्छा जी हम लोग जो है एंटी मस्कारेनिक्स क्यों ले रहे हैं, जी डी टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम लोग क्यों ले रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, वॉमिटिंग क्या है? वॉमिटिंग इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेटिंग इरिटेंट, हार्मफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द अपर जीआईटी, ठीक हो गया। यानी कि यह हमारा एक एक हिफाजती दिफा है हमारे बॉडी की तरफ से, एक नेचुरल मैकेनिज्म, नेचुरल इम्यूनिटी है जिसके अंदर क्या होता है कि जब कभी अगर हम लोग कोई गलत चीज़ खा लेते हैं, कोई हार्मफुल नुकसानदेह चीज़ अगर हमारे मुंह के जरिए हमारे मैदे में चली जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ जो होगी उस चीज़ को बाहर निकालने का जो अमल होगा वो वॉमिटिंग कहलाता है, ठीक है। ये वो जो वॉमिटिंग है ये दो तरह से होती है, या तो ऑटोनॉमस रिफ्लेक्स होता है या ऑटोनॉमस डिफेंस होती है हमारी, यानी कि हमारा दिफा होते हैं, हमारे दिफा के लिए जो की जा रही है वॉमिटिंग, ये वो अमल भी हो सकता है। और सेकंड थिंग, वॉमिटिंग सीटीजी की वजह से भी होती है, यानी कि कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन की वजह से भी होती है, जिसको आप लोग नाम देते हो किस चीज का, सेंट्रल इमेटिक्स का, ठीक है। यानी कि सीटीजी की वजह से जो होती है इसको आप लोग सेंट्रल इमेटिक्स का नाम देते हो, सेंट्रल इमेटिक्स। जबकि जो आप लोगों की ऑटोनॉमस रिफ्लेक्स डिफेंस जो होता है या आप लोग इसको नाम देते हो जी रिफ्लेक्स इमेटिक्स का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लोग क्या करोगे, सेंट्रल इमेटिक्स या फिर सीटीजी की, सीटीजी क्या होता है, ये हमारा मीन सीटीजी क्या है, जब कभी हमारे मीन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जब कभी हमारा ये सेंटर जो है, जब कभी ये तहरीक, इसको कोई भी चीज़, जब इसको कोई भी चीज़ तहरीक देती है तब तब हमें वॉमिटिंग आती है। जबकि अगर हम लोग ऑटोनॉमस रिफ्लेक्स डिफेंस की बात करें या फिर रिफ्लेक्स इमेटिक्स की बात करें, तो ये हमारी कह की या उल्टी की वो मेन टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, ये हमारे जीआईटी का एक रिएक्शन है, रद्द अमल है, जिसका मकसद क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो भी जहरीला मादा है उसको वो एलिमिनेट कर दे, बाहर निकाल दे बजरिया मुंह, ठीक है, मुंह के जरिए। अच्छा जी, अब हम लोग देख लेते हैं कि कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता क्या है। एक्चुअली हमारे दिमाग के अंदर जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है उसके अंदर हमारा वॉमिटिंग सेंटर मौजूद होता है, और इस वॉमिटिंग सेंटर को हम लोग नाम देते हैं सीटीजी को, सीटीजी यानी कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। और जब कभी ये जो सेंटर है ना, ये इसको जब कभी कोई भी चीज तहरीक देती है तो वॉमिटिंग अक्कर होती है। अब हम मैंने बार बार ये जो आप लोगों को कहा कि जो भी चीज जाकर जी उसको तहरीक देगी, जो भी चीज जाकर जी तहरीक देगी, तो वो क्या है कि एक्चुअली ये जो हमारा ये वाला जो सेंटर है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर पड़ा हुआ है। मैंने आपको कहा था ना कि हमारे ब्रेन के अंदर जो है एक बाड़ लगी हुई है, ठीक है, जो हमारे सीएनएस को और हमारे ब्लड के दरमियान में एक बाड़ लगी हुई है, जो कि हमारे सीएनएस और ब्लड को आपस में मीन मीन बहुत ही छानबीन करके चीजों को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, ठीक है। अब ये वाला सेंटर है ना, ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं, मेडिकेशंस हैं, जो कि जिसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो जाकर इस सीटीजी जोन को जो है ये तहरीक दे, या उसको स्टिमुलेट करे या पोक करे उसको, और जो जो चीज़ उसको जाकर उस एरिया को जाकर स्टिमुलेट करेगी तो उस टाइम पर जो हमारा पेशेंट है उसको वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है ये अपने ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स लिए हुए है, जैसा कि डोपामीन रिसेप्टर है, डी2 रिसेप्टर, या सीरोटोनिन रिसेप्टर है, ओपियोइड लाइक मस्करेनिक रिसेप्टर मौजूद होता है, या एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, या फिर हिस्टामिनिक यानी कि H1 रिसेप्टर इधर मौजूद होता है, ठीक है। अब ये रिसेप्टर में अब हम लोग जोन से भी ड्रग लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और हम लोग चाह रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जाके वो काम करे, तो वो क्या करेगी, वो जाकर हमारे दिमाग में सीटीजी जोन के ऊपर जो कीमो रिसेप्टर जो हमारे सीटीजी जोन के ऊपर जो एसिटाइल कोलिन है उसको भी जाके वो छेड़ती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक हो गया, या फिर कह का या मतली का सा ऐसे महसूस होने लगेगा। ठीक हो गया। यानी कि अब हमारी जो भी ड्रग अगर हम लोग अपने मखसूस रिसेप्टर के ऊपर जाके लगवाना चाहते हैं और वो रिसेप्टर जो है वो हमारे सीटीजी जोन पर भी मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वॉमिटिंग को की वजह बनेगा। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। बात को फिर से मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। देखें, एज फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, ये हमारी वो बाढ़ है जिसके इस साइड पे ब्लड है और उस साइड पर हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो इस बाढ़ पर जो है ना, बाढ़ के इस तरफ हमारा ये सीटीसी जोन मौजूद होता है जो कि हमारे ब्रेन के चौथे वेंट्रिकल में मौजूद है। और इस जोन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। एज फॉर एग्जांपल हिस्टामिनिक रिसेप्टर H1 या D2 रिसेप्टर मौजूद है, या फिर मस्करेनिक रिसेप्टर मौजूद है। ठीक हो गया। मस्करेनिक रिसेप्टर का काम क्या है कि हमारे रिलीज करेगा जी एसिटाइल कोलिन को। ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या है कि जोन सी ड्रग अगर हम लोग डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लेते हैं तो भी हम लोग इसकी वॉमिटिंग को रोक सकते हैं। अगर तो हमारी हमारी जो वॉमिटिंग है वो सेंट्रल इमेटिक्स हो रही है, ठीक है, या फिर सेंट्रल इमेटिक्स है और वो मस्कारेनिक रिसेप्टर की वजह से हो रही है, तो हम लोग मस्कारेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लेंगे। और इसी तरह से हम लोग हिस्टामिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लेते हैं अगर तो हमारी जो वॉमिटिंग है उसकी वजह क्या है, सेंट्रल इमेसिस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों ने करना क्या है, आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि एंटी इमेटिक्स क्या होती हैं। एंटीमेटिक्स इज अ ड्रग दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट वॉमिटिंग एंड नोजिया। ये वो अद्वियात हैं जो कि पुर असर होती हैं या बाअसर हैं किसके खिलाफ, उल्टी के खिलाफ या में नोजिया कै का आना उसके खिलाफ। एंड ड्रग्स यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस, और दौरान सफर जो उल्टी का आना उसके लिए भी इस्तेमाल होती हैं। एंड ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, या फिर किसी दवा की वजह से वॉमिटिंग का आना, उल्टी का आना, उनके लिए जो हम लोग अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, दीज आर नोन एज एंटी इमेटिक्स। उसको आप लोग नाम देते हो एंटी इमेटिक्स का। अच्छा जी, अब हमारे पास वो कौन सी मीन्स नमूने हैं अद्वियात के जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इमेसिस यानी कि उल्टी को रोकने के लिए। तो नंबर 1, D2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम लोग अपने सीटीजी जोन पर मौजूद जो हमारा D2 रिसेप्टर है उसको रोक दें तब भी हम लोग वॉमिटिंग को रोक सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मीटोक्लोप्रामाइड ले लिया या फिर डोमपेरिडोन ले लिया। सेकंड वन आ जाती है जी सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट्स भी लेते हैं ताकि जी सुकून में रहे पेशेंट और उसको नोजिया या क्या ना आए। नंबर थर्ड जी एंटी मस्करेनिक्स लेते हैं। ठीक है, मस्करेनिक्स हम लोग इसी एंटी मस्करेनिक्स इसी वजह से ले रहे हैं ताकि हम लोग अपने सीटीसी जोन पर मौजूद जो मस्करेनिक रिसेप्टर है उसके एक्शन को हम लोग स्टॉप कर दें। सेकेंड थिंग हम लोग क्या करते हैं जी कि अगर तो हमारे मस्करेनिक रिसेप्टर्स क्या करते हैं जी, ये सिक्रीशंस को ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगर तो हमारे जीआईटी के अंदर ज़्यादा सिक्रीशंस होने लग जाएँ लाइक सलाइवा की अगर सिक्रीशन बैकवर्ड जाए तब भी हमें वॉमिटिंग आती है। तो हम लोग क्या करते हैं जी, एंटी मस्करेनिक्स लेंगे एज फॉर एग्जांपल स्कोपोलामाइन। अच्छा जी, नंबर फोर्थ पर आप लोग बात करते हो H1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट की बात कर रहे हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं जी, हम लोग अपने H1 रिसेप्टर को जो कि हमारे सीटीजी जोन पर मौजूद था, ठीक है, उस रिसेप्टर का एंटेगोनिस्ट ले रहे हैं लाइक मैक्लिजिन ले लिया या फिर डायमंड हाइड्रीनेट ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लोगों की बुक के अंदर डिटेल बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने बस सिर्फ उस चीज़ को याद रखना है कि सीटीसी ज़ोन पर क्या चीज़ थी और हम लोगों ने किस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं, ठीक हो गया? मीटोक्लोप्रामाइड की बात करते हैं तो हम लोगों को मालूम है कि जी ये D2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट एक ड्रग है, यूज्ड टू ट्रीट इमेसिस और इमेसिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। फार्माकोकाइनेटिक्स जहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है इट्स मीन कि ओरली इट विल बी टेकन ओरली, एब्जॉर्ब वेल एब्जॉर्ब्ड होगी, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर और एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। ठीक हो गया। अब जी फार्माकोडायनामिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो जी D2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन सीटीजी सेंटर। ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सेंटर पर मौजूद है दैट लाइज आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये सीटीजी जोन जो है ये आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर पर मौजूद है। एक्टिवेशन ऑफ D2 रिसेप्टर स्टिमुलेट्स सीटीजी सेंटर एंड इंड्यूस वॉमिटिंग। जब कभी D2 रिसेप्टर जो है वो एक्टिव हो जाएगा तो ये तहरीक देता है सीटीजी सेंटर को जो कि पैदा करेगा वॉमिटिंग को। अब हम लोगों ने अब ये जो ड्रग लिया है दिस ड्रग ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर, ये हमारे D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा एक्टिविटी उसकी। एंड ऑल्सो एनहांसेस एसिटाइल कोलिन एक्शन टू डिक्रीज वॉमिटिंग, और एसिटाइल कोलिन एक्शन को भी ये एनहांस कर देता है ताकि वो वॉमिटिंग को स्टॉप कर दे। क्लियर हो गया।
अच्छा जी, थेराप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं तो हम लोग जी कह रहे हैं इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉज़िया एंड वॉमिटिंग। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से जो गैर ज़रूरी असरात ज़ाहिर हो रहे हैं वो कौन-सा है जी? रेस्टलेसनेस है यानी बेचैनी पैदा हो जाती है और वॉमिटिंग यानी कि थकावट पैदा होती है। ठीक हो गया? सेकंड वन आप लोगों की ड्रग है जी डायमेनहाइड्रिनेट। डायमेनहाइड्रिनेट में आप लोग कहते हो जी इट एज़ H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये H1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लोग बिल्कुल वही सेम चीज़ें लिखोगे, सिंपल जैसे आप लोगों ने पीछे देखे थे, ठीक हो गया। फार्माकोडायनामिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हो तो कहते हो H1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन सीटीजी सेंटर लोकेटेड इन द ब्लड ब्रेन सॉरी लोकेटेड इन द ब्रेन और एक्टिवेशन ऑफ H1 रिसेप्टर बाय हिस्टामाइन स्टिमुलेट्स सीटीजी सेंटर। मतलब कि सेम वही चीज है, बस सिर्फ आप लोगों ने अपना रिसेप्टर तब्दील करना है और आप लोगों ने ये तब्दील करना है कि उसके ऊपर जाकर आपका न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा लग रहा है। अगर आप लोग बात कर रहे थे लाइक मीटोक्लोप्रामाइड की तो डोपामाइन जाके D2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा था, आई मीन जाके बाइंड कर रहा था और सीटीजी सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा जी, हमारा H1 रिसेप्टर जो है जो हमारा सीटीजी सेंटर पे मौजूद है जो कि ब्रेन में है और ये एक्टिव कब होगा? जब हिस्टामाइन जाकर इसके साथ बाइंड करेगा। ठीक हो गया। एक्टिवेशन ऑफ H1 रिसेप्टर बाय हिस्टामाइन स्टिमुलेट्स सीटीजी सेंटर एंड इंड्यूस वॉमिटिंग। अब दिस ड्रग ब्लॉक्स H1 रिसेप्टर एक्टिविटी एज वेल एज सीटीजी सेंटर। और ये क्या करेगा? ये ड्रग जाकर H1 रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम कर देगा और इसके साथ साथ सीटीजी सेंटर को भी, ठीक हो गया, उसकी एक्टिविटी को भी कम कर देगा। अब इट इज यूज टू ट्रीट नोसिया एंड वॉमिटिंग। आप लोग इसको कह और उल्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एडीआरस भी सेम है, रेस्टलेसनेस और थकावट, फैटीग आ गया। एट्रोपिन स्कोपोलामाइन हमारी लास्ट है, वो कौन से जी? कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट या फिर एंटी इमेटिक यानी कि कै को रोकने वाली। आप इसको एंटी मस्करेनिक भी कह सकते हो। कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट है यानी कि पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट है, यूज टू ट्रीट इमेसिस। इमेसिस के लिए आई मीन को के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपल है इसका। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैंने लिखा है कि जी पैरासिम्पैथोलिटिक है तो हम लोगों के माइंड में आनी चाहिए कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो था जब कभी वो ऑन होता है यानी कि हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट मोड जब कभी ऑन होता है तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं, ठीक हो गया। और जब कभी एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं तो क्या होता था उस टाइम पे? रेस्ट और डाइजेस्ट मोड था ना, यानी कि हमारी जीआईटी की मोटिलिटी भी बढ़ जाती थी, सिक्रीशंस भी बढ़ जाती थी। और ये जो इंक्रीज्ड सिक्रीशंस होती है ना, ये वॉमिटिंग की वजह बनती हैं। और हमने अब क्या करना है? अब हम लोगों ने इसका रिवर्स करना है यानी कि पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स लेनी है, इनके कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स लेनी है, ठीक हो गया। अब जी फार्माकोडायनामिक्स की में अगर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें तो सेम वही चीज लिखनी है एक्सेप्ट ये कि यहाँ पे हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर आ गया और बाइंड करने वाली क्या चीज है जी? एसिटाइल कोलिन, ठीक हो गया। गौर से सुनोगे अब। मस्करेनिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन सीटीजी सेंटर located outside the blood brain barrier. These receptors activated by acetylcholine which induce vomiting, ठीक हो गया। स्कोपोलामाइन या एट्रोपिन competes with acetylcholine, acetylcholine के साथ ये लड़ता है and inhibits its binding with the muscarinic receptor और इसकी बाइंडिंग मस्करेनिक रिसेप्टर के साथ रोक देता है। एज ए रिजल्ट इट ब्लॉक्स सीटीजी सेंटर और नतीजतन ये क्या करेगा? इस सीटीजी सेंटर को ब्लॉक कर देगा। थेराप्यूटिक यूजेस इट इज यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग। एडवर्स इफेक्ट्स में कहते हो रेस्टलेसनेस, फैटीग, ठीक हो गया। नोट दिस ड्रग इज स्पेशली यूज टू ट्रीट मोशन सिकनेस यानी कि जो जिन लोगों को दौरान सफर उल्टी आती है वो अमूमन एट्रोपिन या स्कोपोलामाइन की मेडिसिन जो है वो अपने पॉकेट में रखते हैं, ठीक हो गया, या फिर खा के निकलते हैं घर से। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और बहुत मीन समझ में भी आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।